मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जिनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बलि बड़े गांव के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रभु कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तुत विधान की। बार बार एक विचार मन में आता है कि यह जीव अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में इतना सुनता है, फिर भी सुनने के बाद करता क्यों नहीं, ये प्रश्न बार बार एक मन में उठता है। कौन सा कारण है इसमें, कौन सा हेतु होगा उसके कि यह जीव सब कुछ सुनता है, मानता है, जानता है, लेकिन करना नहीं चाहता। एक प्रश्न ये उठता है, और इस प्रश्न का उत्तर खोजें अगर, तो ग्रंथकार अलग अलग ग्रंथों में आचार्यों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया कि यह जीव मोह के वशीभूत होकर नहीं छोड़ता। तो किसी ने कहा कि यह जीव की एक स्वभाव बन जाता है सुनने का, और सुनने का जब स्वभाव बन जाता है तो उसे वो करने का भाव नहीं लाके मात्र सुनने तक सीमित रखता है। और जो जीव इस संसार से ऊपर उठने का भाव करने लग जाता है, वही जीव सुन के फिर उसको अपनाने लग जाता है। लेकिन आखिर क्यों नहीं, अपन सब समझ रहे हैं, ये कौन नहीं जानता कि हम एक दिन मरण हमारा अवश्य होगा। ये कौन नहीं जानता कि ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगी। ये कौन नहीं जानता कि ये जिसको मैं तेरा मेरा अपना पराया कह रहा हूँ, ये किसी का साथ नहीं देते, ये अपने आप ही कर्म के संयोग और वियोग से मिलते हैं और चले जाते हैं। ये सब जानते हैं, फिर भी भगवान की वाणी पे हम क्यों नहीं अपनाते, भगवान की वाणी को हम क्यों नहीं अपने जीवन में अपनाते। बार बार विचार करते हैं, यह सबको करना चाहिए कि कमी कहाँ है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमी को नहीं पकड़ लेंगे तब तक उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थशील भी नहीं बनेंगे। अगर इसको आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इस स्टोपदेश की इस गाथा से समझें तो हो सकता है कि कुछ समझने का पुरुषार्थ बन करें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यो यत्र निवसन्नास्ते सत्र कुरुते रतम यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र साना गच्छति। आचार्य महाराज कहते जो जहाँ निवास करने लग जाता है वहीं पर उसकी प्रीति होने लग जाती। रतिम, रतिम मतलब प्रीति, कुरुते रतिम, जो जहाँ पर निवास करता है आप देखो। और जो यत्र रमते तस्मात्, और जो जहाँ रमने लग जाता है धन्यत्र, वहाँ से कभी भी अन्यत्र जाना नहीं चाहता, कभी भी संसार में उससे अन्यत्र जाने का पुरुषार्थ नहीं करता। कितनी बड़ी युक्ति दी आचार्य ने कि हम जहाँ रहने लग जाते हैं वहीं पे हमारी प्रीति होने लगती है, और जिससे हमारी प्रीति होने लगती है वहाँ से हम जाना नहीं चाहते। कितनी बड़ी बात है। आचार्य ने कहा कि हम अपने जीवन को ऊपर उठाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें यहीं पर आनंद है।
हमें यहीं पर आनंद लाने लगता है, और यही आनंद शायद हमें यहाँ से ऊपर उठने नहीं देता। और यही कारण है कि हम आचार्यों की, तीर्थंकरों की वाणी की भी अवहेलना कर देते हैं। शायद उनकी भी सुनकर भी हम श्रद्धा रखते भी हैं, लेकिन फिर भी उस पर अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते। यही हमारा जीवन, इसी जीवन को ऊपर उठाने की हमें चिंतन करना है। हम अनंत काल से यही करते आए, ये बिल्कुल तय है। ये हम स्वीकार करें चाहे ना करें कि हमने अनंत काल कहाँ देखा, किसने अनंत काल देखा, अनंत काल से यही करते आए, ये कौन कह सकता है। अगर ये व्यक्ति कहे तो ये उसके लिए स्वयं प्रश्न का उत्तर स्वयं से मिल सकता है कि जैसा उसका जीवन है, वो जीवन किन किन कारणों से, मान लो गरीब है तो किस कारण से, क्योंकि पूर्व में उसने ऐसा किया था। अमीर है तो किस कारण से, क्योंकि पूर्व में किया था। क्योंकि अपने यहाँ पर ईश्वरवाद नाम का कोई भी सिद्धांत नहीं है कि ईश्वर करता है। हमारे यहाँ पर जो कुछ है कर्म करता है, मतलब हम कर्म के अकॉर्डिंग करते हैं और कर्म के नाश से हम शाश्वत सुख पा सकते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। तो आखिर ऐसा कौन सा जीवन हमारा है? आप देखो, जो जहाँ पर है, जिस पर्याय में, तिर्यंच अपनी पर्याय में खुश है। हम तिर्यंच को देखकर दया करते हैं कि देखो एक सुअर है, कैसे ये देखो नाली में पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको वहीं आनंद है, उससे कोई मतलब नहीं तुमसे। कुत्ता है वो वहीं पड़ा हुआ है, कोई वन में रहता है तो वन का पशु वहीं पड़ा है। अमीर है, अपन मनुष्य है तो जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है, वो छोड़ता नहीं। तो किसी से भी कहो, वो कहता है मैं अपना स्थान नहीं छोड़ सकता महाराज। आएगा 2-4 दिन यहाँ दर्शन कर लेगा, फिर कहेगा नमो महाराज क्या हुआ, वहीं जा रहा हूँ महाराज। क्यों, तुम तो कह रहे थे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तुम कह रहे थे यहाँ, और यहाँ की बात तो छोड़ दो, समोसरण छोड़ देता है। चलो यहाँ तो तुम्हें पसंद ना आए ना आए, आखिर समोसरण क्यों छोड़ देता है? समोसरण में ना गर्मी है, ठंड नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, किसी प्रकार का वहाँ पे मच्छर नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है वहाँ पे। बताओ, समोसरण में जैसी जगह तो संसार में कहीं नहीं है। तीर्थंकर भगवान जिनके दर्शन मिल रहे हो, जहाँ पर 12 सभाएं लगी हो, इंद्र वहाँ पर हो, सब कुछ जहाँ वैभव दिख रहा है, 64 रिद्धियाँ, 64 चवर डर रहे, छत्र लगे, भावन लगे, प्रभु की साक्षात दिव्य वाणी जिसको सुनने के लिए सब जाते। देखो सब जा रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के प्रभु आ गए, भगवान का समोसरण आ गया। और क्या कारण है कि बस समोसरण में अब घर चलो, अब घर चलो। घर से घर थे, घर में थे तो क्या बोलते थे कि समोसरण चलो, और समोसरण था तो कहते हैं अब घर चलो। मतलब अपन कितनी विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं। हमें जो मिल जाए वो पसंद नहीं आता, हम उल्टे और चलने लग जाते हैं। मतलब हमें जिसकी अभी जरूरत थी वो मिल गया तो अब वो नहीं चाहिए हमें, अब दूसरा चाहिए। मतलब अपनी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर एक उदाहरण दूं आपको पुराण ग्रंथों का, तो आप समझने का पुरुषार्थ करना। वैष्णव धर्म में जब सीता, राम और लक्ष्मण ये वन को गए, तो सीता ने अचानक एक स्वर्ण का हिरण देखा। तो उस वैष्णव दर्शन के अनुसार जैसे उसने हिरण देखा तो उसने कहा कि नहीं मुझे हिरण चाहिए, और वो भी सोने का हिरण कहाँ मिलेगा। राम को उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे ये सोने का हिरण ला के दो। राम ने समझाया क्या करेगी तू इसका, क्या करेंगे अपन इसका। नहीं मुझे ये सोने का हिरण दो, तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, और अगर चाहते हो तो मुझे हिरण मुझे चाहिए ही चाहिए। और जब वो सोने का हिरण लेने राम पहुंचे तो वहाँ एक दुर्योग से ऐसी दुर्घटना घटी कि रावण सीता को ले गया। और जब रावण सीता को ले गया तो उसने कहा कि सीता तू सोने का हिरण मांग रही, चलिए मैं सोने की लंका दे रहा हूं तुझे, मैं तुझे सोने की लंका देता। तो कि नहीं अब मुझे राम चाहिए। अब वहां बैठ गई वो, मुझे राम चाहिए। जब तुम्हें सोने का हिरण चाहिए, राम था साथ में, तो तुम्हें सोने की हिरण चाहिए, और जब सोने की लंका मिली तो अब राम चाहिए। मतलब अपनी दशा
विपरीत है। हम जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब जो है उसमें संतुष्ट हम नहीं है, हम जो नहीं है उसकी हमारी मांग है। इससे ही समझ में आता है कि हम कैसे बुद्धि वाले लोग हैं। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यो यत्र निवसन, जो यहाँ पे निवास करने लगा, वहां रहने लगा, सो तत्र करते रुति वही, उसका रति यानी उसको प्रीति होने लगी। यो रत रमते तस्मात्, जो जहाँ रम गया, अन्यत्र सा न गच्छति, वो कहीं जाने ही नहीं चाहता, वो जाने ही नहीं चाहता, प्रीति नहीं है। अब देखो समोसण में प्रीति नहीं है, उसकी जहाँ रहता था वहाँ प्रीति हो गई उसकी, मतलब उसे वहाँ प्रीति हो रही है, उसकी वहाँ प्रीति है। इससे समझ में आता है कि जीव की ये परिणति कैसी है। एक बहुत अच्छी घटना आगम में आती है, संसार दर्शन के नाम से, आपने देखा होगा कभी उसको, कि एक व्यक्ति किसी काम से वन की ओर जा रहा है, और वन की ओर जा रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसी घटना घटी कि एक हाथी उसके पीछे पीछे हो लिया। जंगली हाथी देख के ही उसने सोचा कि अब तो मरण निश्चित है, और वह हाथी मद से भरा हुआ उसके पीछे पीछे हो लिया। अब वो उसके पीछे पड़ गया। वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भागूं, तो उसने कहा कि हाथी से बचना कठिन है, तो वहीं एक वट वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। और जैसे वो वट वृक्ष पे चढ़ा, वो हाथी को देखे के और ऊपर ऊपर डालों पे जाने लगा, और वृक्ष के ऊपर ऊंचाइयों तक जाने लगा। इधर हाथी ने जैसे ही देखा कि ये व्यक्ति इस पे चढ़ा है, तो वो उसके पीछे पीछे जाते हुए उस वट वृक्ष को अपनी सूंड से हिलाने लगा, सिर से मारने लगा, वो वट वृक्ष हिलने लगा। और उसके बचते बचते उस व्यक्ति ने जैसे ही उस डाल को हिला, और वैसे वो गिरने को उसने एक डाल पकड़ ली। वट वृक्ष की डाल होती है ना, शाखा, उस नीचे आती हुई शाखा को पकड़ लिया। देखो जीवन में कैसा संकट आता है, जब आता है तो चारों ओर से आता है। इधर हाथी प्राण लेने को तैयार है, तो उधर नीचे देखता है जिस डाल पे झूल रहा है वो, तो नीचे देखता है कि बड़ा सा कुआं है, और कुएं के अंदर चार चार सांप लपलपा रहे हैं। जल्दी पांच पांच सांप उसे लपलपा रहे हैं कि ये आए और हम डस लें इसको, हम इसको खा लें। अजगर बेटा, साक्षात अजगर उसे निगलने के लिए तैयार है। इधर हाथी मारने के लिए तैयार है, तो उधर अजगर उसके प्राण लेने के लिए तैयार है। व्यक्ति सोचता है कि क्या करूं, अब मैं ना नीचे जा सकता और ना ऊपर चढ़ सकता, चढ़ता हूँ तो ये हाथी मुझे नीचे खींच लेगा, और इधर से उतरता हूँ तो ये मुझे कुएं में मेरे प्राण चले जाए, क्या करें। अब वो हाथी हिला रहा है कि ये गिरे, बस ये गिरेगा तो उसके प्राण लूंगा। दया भी किसको भी आ जाए तो कितनी दया आ सकती है, तो दया का देखना तारतम्य। जैसे ही उसको एक विद्याधर ने देखा, विद्याधर और उसकी विद्याधर की पत्नी, वो उससे दया आती है कि देखो ये बेचारा कैसा दुखी है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आप इसे बचा क्यों नहीं लेते। तो वो कहता है भवितव्यतेयम, भवितव्यता इसकी अगर अच्छी होगी तो ये बच सकता है। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विस्कित कार्यलिंग। अलंघनीय अलंग शक्ति जो भवितव्यता है वो अलंघनीय है, क्योंकि वो दो हेतुओं से, कार्य कारण के हेतुओं से, अंतरंग और बहिरंग कारणों से होती है। वो पत्नी से कहता है देखो चलो तुम कहती हो मैं पुरुषार्थ कर लेता हूँ, लेकिन अगर इसकी भवितव्यता होगी तो ये बच सकता है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ पहुँचे, और जब पहुँचे तो देखते हैं कि वो व्यक्ति लटका हुआ है, नीचे चार चार पांच पांच सांप हैं, अजगर है, इधर हाथी उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और इधर उसके जिस डाल पे वो लटका है वहाँ पर देखो योग संयोग कैसा कर्म का उदय है कि उस डाल को चूहे कुतर रहे हैं। अब देखो डाल का टूटना निश्चित है, टूटे तो अजगर के मुख में गए, ऊपर चढ़े तो हाथी नहीं छोड़ने वाला, इधर चूहे डाल को कतरने को तैयार हैं। और जैसे ही वो डाल हिलती है तो एक शहद की बूंद, जहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है,
वो मधुमती के छत्ते से एक बूंद उसके मुख में गिर जाती है, और जैसे ही बूंद में गिरती है तो थोड़ा सा वो कहता है चलो कम से कम इस मुसीबत में भी थोड़ी सी तो राहत मिली, कम से कम मुझे कुछ तो खाने को मिला। लेकिन इधर जब विद्याधर उसे कहता है कि एक काम करो, तुम इतनी मुसीबत में हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते, मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं यहाँ से, तुम क्यों अपने प्राण खोते हो। अब देखो, जो तनिक सुख के लिए जो उसे पहली बूंद जो शहद की उसके मुख में गिरी, उसका लालच उसे अब आगे नहीं जाने देना। वो कहता बस एक बूंद और गिर जाए तो बस मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, बस एक बूंद की बात है। और वो एक बूंद उसकी पूरी होती नहीं, लेकिन आयु जरूर पूरी हो जाती है उसकी, और वो उसी कुएं में गिर के मर जाता है। वहीं पर उसके प्राणांत हो जाते हैं, अजगर उसे निगल लेता है। ये संसार दर्शन का जो ये दृष्टांत आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इससे समझने का पुरुषार्थ करना कि वो दृष्टांत क्या है। अपन देखते तो हैं, जब अपन देखते हैं वो हाथी क्या है, तो वो मृत्यु रूपी यम हमारे पीछे लगा हुआ है, जो हमारे साथ, जिसको यमराज बोलते ना। जैन दर्शन में कोई यमराज नहीं होता, फिर भी यहाँ पर प्रतिक्षण प्रतिजन जो आयु कर्म के नीचे खिर रहे हैं, इसी को यम रूपी मृत्यु रूपी हाथी हमारे पीछे लगा हुआ है। और जो हमने ऊपर डाल पकड़ रखी है, संसार चक्र है जिसमें हम ऊपर हैं, और नीचे जो 4-5 सर्प बैठे, ये चारों ही गति के प्रतीक है। कोई नरक गति का, कोई तिरंच का, कोई देव का, कोई नर मनुष्य का। और जो अजगर है, ये साक्षात निगोद का प्रतीक है कि एक बार तुम उस निगोद में चले गए तो फिर तुम्हारा निकलना पुनः कठिन है। और जो ये चूहे हैं, ये दिन और रात के प्रतीक है कि दिन रात तुम्हारा डाल को काट रहा, मतलब आयु रूपी जो निश्चय की वो दिन रात खिर रहे हैं, दिन रात खिर रही। और ये शहद की एक बूंद है, ये हमारे जो संसार में थोड़ा सा तनिक सुख मिल जाता है, ये हमारे लिए वो है। और जो ये विद्याधर है, ये वही गुरु हैं, वही प्रभु हैं जो हमसे कह रहे हैं, वही जनवाणी माँ है जो हमसे कह रही है कि तुम सुरक्षित स्थान पे क्यों नहीं चलते मेरे साथ। लेकिन हम किस चक्कर में पड़े, एक बूंद के चक्कर में पड़े, और वही बूंद हमारी आयु को नष्ट करती रहती है। मतलब वही संसार का सुख हमें शाश्वत सुख की ओर नहीं जाने देता। अगर हमें शाश्वत सुख मिले, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि उस शाश्वत सुख की हम कल्पना ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं ऐसा ना हो कि ये छोड़ के हम ये भी छोड़ दें और वो भी कुछ ना मिले। हमारी बुद्धि इस प्रकार की है, हम उसको समझने को तैयार नहीं। इसीलिए हम इस संसार चक्र से कभी ऊपर नहीं उठते। इस संसार चक्र से उठना है तो एक बार गुरु की बात को स्वीकार कर लो, एक बार उनकी बात को मान लो, उनके साथ एक बार तुम अपने सुरक्षित स्थान पर, मतलब अनंत काल के लिए अपना सुरक्षित स्थान कर लो, तो यह आत्मा फिर इस संसार के दुख से ऊपर उठ सकती है। यहीं पर आचार्य परमेष्ठी का कहना है कि हम जहाँ रम रहे हैं वहाँ से हमें ऊपर उठने के लिए कुछ न कुछ ऐसा पुरुषार्थ जरूर करना होगा। आज करो चाहे कल करो, इस संसार चक्र से ऊपर उठना है तो इन गुरुओं की बात को तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम कल माने चाहे आज माने। क्योंकि ये संसार दर्शन ऐसा ही है, यहाँ पर हमें कोई ना कोई सुख ऐसी वस्तु है जो उस वस्तु से हम सुख पाते हैं और कह दे कि नहीं हमें अच्छा लग रहा है, फिर बाद में हम कहते हैं नहीं महाराज हम पुनः दुखी हैं, हमें ऊपर उठाओ। तो वो कहते हैं कि अब कैसे उठाएं तुम्हें बताओ। इसलिए विचार आता है कि जब हम समोसरण को भी छोड़ देते हैं तो हमारा कोई ना कोई ऐसा जरूर मोह है, जरूर ऐसी वस्तु है जो हमें समोसरण से भी बाहर ले जाती है। क्योंकि हम जितनी भावनाओं से, सब भावना करते कि हमें समोसरण मिले, सब भावना करते कि हमें तीर्थंकर मिले, सब भावना करते कि पूज्य गुरुदेव हमें मिले। मिलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हम वापिस हो लेते हैं। इस पे चिंतन करना कि हम आखिर उन्हें छोड़कर क्यों वापस लौट आते हैं, जिसकी हम इतने वर्षों से तड़पते रहे थे, जिनके दर्शन के लिए अब देखो जैसे अब इस समय हर व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के दर्शन को तड़स रहा है कि बस आचार्य श्री
कि दर्शन एक बार हो जाए, कैसे भी हो जाए। ये कोरोना काल चल रहा है, हम जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन लगा है। मान लो ये कोरोना समाप्त हो जाए और लॉकडाउन खुल जाए और वहाँ पे जाने का अवसर मिले, तो कितने लोग हैं जो इस कोरोना के बाद वैराग्य के भाव करेंगे कि नहीं, हम तो अब समझ गए कि हमारा कोई नहीं, कोई किसी के नहीं। समझ गए हम इस कोरोना काल में कि कोई किसी का नहीं है। जब सगे पिता के द्वारा भी अपने पुत्र की अर्थी को कंधा नहीं दे पाया, सगा पुत्र भी अपने पिता को अर्थी को कंधा नहीं दे पाया, तो ये किसका है, कौन किसका है, इससे समझ में तो आने लगा ना। चलो कम से कम हम नहीं समझा पाए, तुम्हें कोरोना समझा दिया, कर्म ने तुम्हें समझा दिया कम से कम। और फिर भी अब कितने लोग हैं कि फिर भी अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में विचार करेंगे, ये देखना है। तो इस पर विचार करना, क्योंकि आदमी भगवान के तीर्थंकर के समोचरण को भी छोड़ देता है तो आश्चर्य होता है। और चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति भी जो कह रहा था कि मैं पिता के दर्शन करना चाहता हूँ, देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है, भरत चक्रवर्ती जो बार बार सोचता है कि मैं अपने पिता ऋषभ देव के समोचरण में जाऊं, और गया भी वो। उसके यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, और भगवान को इधर केवल ज्ञान हुआ। तो उसने चक्र रत्न को छोड़ के, पुत्र रत्न की उत्सव को छोड़ के सबसे पहले वो पिता के केवल ज्ञान के उत्सव में गया, और वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ से भी लौट आया। ऐसी कौन सा उसका लालच था, इस पर विचार करना, चिंतन करना, यही हमारे आत्म कल्याण की भावना बनाएगा। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।